नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी भरतपुर की, जहां श्री खाटू श्याम महोत्सव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आगे बात करेंगे छतरपुर की, जहां दर्दनाक हादसे में शिक्षा विभाग के राजेश रावत की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। भरतपुर के हलैना स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में आयोजित श्री खाटू श्याम महोत्सव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां 11 कुंडीय श्री महालक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ के दूसरे दिन वेद मंत्रों के साथ 21,000 आहूतियां पूर्ण हो चुकी हैं और आगामी 2 फरवरी तक 1.25 लाख आहूतियां अर्पित की जाएंगी। महोत्सव में महवा, नदबई, वैर, खेडलीगंज, भुसावर, भरतपुर, बयाना सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या के संत अवध बिहारी जी महाराज, खाटू श्याम मंदिर, भरतपुर के महंत रोहित मुनि महाराज एवं पंडित पुष्पेंद्र शर्मा के सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव के तहत श्री राम कथा का भी आयोजन किया गया। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। हलैना कस्बे सहित आसपास के गांव में 77वां गणतंत्र दिवस सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों तथा विभिन्न संगठनों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां विद्यालयों में ध्वजारोहण कर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी और उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया। समृद्ध भारत अभियान कार्यालय, डीपीएम उमावी व बीएड कॉलेज, पीएम पब्लिक स्कूल, आदर्श रविंद्र उमावी, चौधरी शिक्षण संस्थान एवं कन्या कॉलेज हंतरा, पीडी गर्ल्स कॉलेज वैर सहित विभिन्न स्थानों में जनप्रतिनिधियों, निदेशकों और शिक्षाविदों ने ध्वजारोहण किया तथा गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज सेवियों, समाचार पत्र वितरकों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के ग्राम हमा रोड पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में शिक्षा विभाग में पदस्थ राजेश रावत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छतरपुर जिला शिक्षा विभाग में गौरीहर में पदस्थ अमरनाथ व्यास गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस समय हुआ जब दोनों किसी कार्य से जा रहे थे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना से शिक्षा विभाग सहित पूरे जिले में शोक की लहर है और विभागीय अधिकारियों ने मृतक के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आप अच्छा तो एक्सीडेंट देखा हमने, तो आपने एक पेशेंट को बैठवाया, दूसरे जन को क्यों नहीं बैठवाया? दूसरे को उनने जो खड़े थे वो कह रहे थे 112 आ रही, उठाने वाला कुछ हर वही बात कर रहा है यार, 112 आ रही है। जरूरी है कि 112 पे आएंगे? हम तो 10 मिनट खड़े रहे बाद में, इनके आने के बाद वहाँ पर 10 मिनट खड़े रहे। फिर अब वो कह रहे हैं कि घरे सूचना दे हैं, तो हमने कहा घर का कोई नंबर। जब आप जो थे वो हमने 4-6 जने बात कर रहे थे, बात कर रहे थे क्या उस समय? हाँ, बिल्कुल नहीं कर रहे थे, वो तो हिला डुला रहे थे। वो तो कह रहे थे कि गड़बड़ है, गड़बड़ है, ऐसे बोल रहे थे। वहाँ जो खड़े थे तो हमने कहा ऐसे कैसे गड़बड़ है, तो बोले कि घरे सूचना दो। हमने कहा हमारे पास कोई नंबर नहीं है। फिर हमने लौड़ी लगाया नंबर, फिर लौड़ी से उनने दूसरे को लगाया। फिर वो सूचना जब उनने लगाया तो उसमें बैलेंस नहीं था, तो वहाँ संपर्क नहीं हुआ। फिर हमने उठाई गाड़ी, फिर हमने गाड़ी उठाई। क्या नाम आपका? जो मरीज है उनके साथ नाम हरीश, उनके साथ कोई नहीं, याद हो? उनके साथ कोई नहीं। यहाँ तो हम छतरपुर आए थे। आए तो पोस्टिंग कहाँ पे? वही गाड़ी। भाई साहब क्या नाम है आपका? अनिल रावत एडवोकेट हूँ मैं। कहाँ से हैं आप? यहीं छतरपुर। क्या घटना हुई, कहाँ पे हुई है? ये नेवारी के पास एक्सीडेंट बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोग थे। कौन सी गाड़ी से थे? अल्टो गाड़ी से थे। तो यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है, ये दोनों लोग सीरियस थे। एम्बुलेंस का जो ड्राइवर जहाँ से सूचना प्राप्त हुई, उस ड्राइवर ने जो है एक पेशेंट को ले आया और एक सीरियस जो ज़्यादा पेशेंट था उसको छोड़ के घटनास्थल पर भाग आया। परिणाम स्वरूप जो है वो सीरियस पेशेंट जो है वहीं घटनास्थल पर एक्सपायर हो गया। ये एम्बुलेंस ड्राइवर की जो है सबसे बड़ी लापरवाही है। उस पर आपराधिक प्रकरण जो है चलना चाहिए, गैर इरादतन हत्या। एम्बुलेंस में तो इतनी जगह होती है कि 4-5 लोग आराम से आ जाते हैं। सूचना दे सकता था, दूसरी एम्बुलेंस प्रोवाइड हो सकती थी कि नहीं? ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस में सिर्फ 1 लोग बनता है। जो भी साधन है, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमें जस्टिस मिलना चाहिए। और ये घोर लापरवाही है प्रशासन की। जब वहाँ पे जो है 2 सीरियस पेशेंट थे, दोनों को साथ साथ आ रहे, 4 किलोमीटर दूर था घटनास्थल जिला अस्पताल से। क्या उस समय एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हो सकती थी क्या? कितने लोग घायल हुए, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मृत? 2 लोग हैं ना, तो एक का ट्रीटमेंट चल रहा है, एक एक्सपायर हो गया। जो सीरियस पेशेंट था उसको घटनास्थल पर छोड़ के चला है। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं, किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप?
कार्रवाई ये चलते हैं चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। आप इसकी पड़ताल करें। और एक्सीडेंट का मामला सामने आया, क्या मामला है सर? ये आज लगभग 4:15 बजे के आसपास एक व्यक्ति को कुछ लोग लेकर आए थे यहाँ पर, जिसके सिर में चोट थी। उपचार के बाद में यहाँ डॉक्टर नीरज सोनी जो है वो हमारी ड्यूटी पर थे, इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर। तो उन्होंने नीचे से उनका ड्रेसिंग और उनका उपचार करके उनको ऊपरी वार्ड में भर्ती कर दिया था। इसके बाद थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति को कुछ लोग लेकर आए हैं, उसको मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था और गार्ड के अनुसार वो उनको 108 से लेकर यहाँ पे आया गया था। और उस वक्त काफ़ी भीड़ थी, तो हमारे डॉक्टर जो है इमरजेंसी में थे, तो वो सारे पेशेंट को मैनेज करने में लगे हुए थे। तो वो जो दूसरा व्यक्ति आया है वो लगभग पहले व्यक्ति के आने के 20 से 25 मिनट बाद यहाँ पर लेके आए। सर दूसरा व्यक्ति कौन सी गाड़ी से आया है? ये अभी हम CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं, उसको चेक करवाने के बाद ही कंफर्मेशन बता पाएंगे। वैसे जो सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने जो बताया है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो 108 एम्बुलेंस से है। सर 108 में एक बार में 2 ही व्यक्ति क्यों नहीं आए? ये तो अब नहीं बता सकते हैं, यहाँ से बैठ के हम लोग इस चीज़ का आंसर नहीं दे सकते हैं कि क्या हुआ है घटनास्थल पर। सर एम्बुलेंस का नंबर क्या था सर? अभी उसको भी हम पता करवा रहे हैं, अभी हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इटावा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए थाना वैदपुरा क्षेत्र अंतर्गत नवनिर्मित नगला बरी पुलिस चौकी का उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान एसएसपी ने चौकी का निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए और कहा कि इस चौकी के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच बढ़ेगी तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण होगा। इस मौके पर चौकीदारों को कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल व टॉर्च वितरित किए गए और उन्हें कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीचंद्र, अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभिनाथ त्रिपाठी, समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना वैदपुरा प्रभारी नरेंद्र मिश्रा सहित पुलिस बल उपस्थित रहा। आज आपने बरी चौकी का शुभारंभ किया है, किस तरीके का शुभारंभ हुआ और गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये वैदपुरा की चौकी है बरी, और ये ज़मीन काफ़ी दिनों से पुलिस के पास थी, इस पर निर्माण कार्य होना था और वर्तमान थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी ने इस पर कोशिश करके बहुत रिकॉर्ड टाइम में बनाया है। ये जो चौकी की लोकेशन है ये बहुत ही उपयोगी है पुलिसिंग के लिहाज से। सैफई से इटावा जाने वाले रास्ते पर ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इससे जो आम जनता है उसको भी फ़ायदा है, उनको शिकायत लेकर के वैदपुरा तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि नज़दीक में ही चौकी है। यहाँ से सैफई हवाई पट्टी के लिए भी सड़क जाती है, तो सुरक्षा के लिहाज से, ट्रैफिक के लिहाज से, हर लिहाज से पुलिसिंग के ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है। यहाँ प्रॉपर जो है हमारी फोर्स नियत रहेगी जो 24 घंटे रहेगी और हमें पूरा विश्वास है कि इससे यहाँ की आम पब्लिक को बहुत ही लाभ होगा। सर, ये बहुत कम दिनों में चौकी बनकर तैयार हो गई, इसका श्रेय किसे जाता है? ये देखिए, ये निश्चित रूप से वर्तमान थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी और SPRA को श्रेय जाता है। इन लोगों ने बहुत रिकॉर्ड टाइम में बनाया, क्योंकि एक मंशा थी कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इसका उद्घाटन हो और बहुत अच्छी सी चौकी भी बनी हुई है और हम यही प्रयास करेंगे कि जब इतनी मेहनत से इसे बनाया गया है तो इसकी उपयोगिता भी उतनी उत्कृष्ट होती है। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर में परंपरागत रूप से बाला गावड़े के नेतृत्व में भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगे हाथों में लिए युवाओं ने जय हिंद और वंदे मातरम के नारों के साथ देशभक्ति का संदेश दिया। आयोजक बाला गावड़े ने बताया कि रैली का उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना और समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। वहीं छात्र नेता रवि चौधरी ने युवाओं से नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर यहाँ पर एक विशाल रैली निकाली जा रही है हर साल की तरह, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? सर्वप्रथम सभी देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है, तो उन्हीं की बात से मैं शुरुआत करूँगा। लोकतंत्र केवल कानून व्यवस्था ही नहीं, अपितु हमारे संस्कारों की आत्मा भी है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम एक वाहन रैली निकालते आ रहे हैं, लगातार 5वां वर्ष है ये हमारा,
हम हमारे लीडरों की एक मार्गदर्शन में ये यात्रा निकालते आ रहे हैं। इस यात्रा का मूल उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य जो है, वो राष्ट्र के प्रति सम्मान, स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ कभी ना किया जाएगा, और जब भी किया जाएगा तो युवा सब साथी इकट्ठे राष्ट्र के लिए खड़े रह सकते हैं। इसका एक हम संदेश लेके चल रहे हैं। इसके अलावा हम युवाओं की सिर्फ ये एक यात्रा ही नहीं है कि ये वाहन रैली, सिर्फ ये एक वाहन रैली ही नहीं है। इसके माध्यम से हम सारे युवाओं को एक जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जागरूक होएं। सिर्फ रैली निकालना ही नहीं, जिस तरीके से रैली के लिए हम एकत्रित होकर मजबूती के साथ देश के लिए खड़े हैं, उसी तरह मजबूती के साथ देश के लिए काम करके देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापार बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, देश को सशक्त बनाएंगे और अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के लिए हम लोग निभाएंगे। कैसे प्रेरणा मिली आपको यात्रा की? यात्रा हम 5 साल से लगातार निकालते रहे। मैंने जैसा कि बताया, हमारे वरिष्ठों की नेतृत्व में जैसा ये लोग नेतृत्व करते हैं कि राष्ट्र के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है, तो सिर्फ मैंने आपको बताया ये एक यात्रा ही नहीं, ये एक मैसेज हम लोग लेके चल रहे हैं। 3 मैसेज लेके चल रहे हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, युवाओं को हम लोग को जागरूक करना है। दूसरा मैसेज जो हम लेके चल रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी, फिर हमारे नगर के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, हमारे नगर के महापौर पुष्मित भार्गव जी, इनके नेतृत्व में एक अभियान भी चलाया जा रहा है, यातायात सुधार अभियान। उसको भी हम यहाँ पर मैसेज भेज रहे हैं कि यातायात सुधार सिर्फ एकमात्र कार्य नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है जो हमें हर नागरिक को पूर्णतः इसका निर्वहन करना चाहिए। बांग्लादेश पे हो रहे हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार, इसके लिए भी हम लोगों ने एक आइज़ ऑन बांग्लादेश करा है कि ना हम भूले हैं ना हम भूलेंगे। देश में, पूरे विश्व में कहीं भी कुछ गलत कृत्य होंगे हमारे हिंदू भाइयों के साथ, तो हम एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम ना भूले हैं ना भूलेंगे। हम युवाओं के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगा, एक लाइन, युवा वही जिसके हाथों में हो शक्ति, पैरों में हो गति, आँखों में हो सपने, युवा वही। जय हिंद, जय भारत। मेरा परिचय पीयूष गावड़े बाला, आपका छोटा भाई। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मेरे युवा भाइयों द्वारा एक भव्य कार वाहन रैली निकाली जा रही है। मैं मेरे भाइयों को बधाई देता हूं और मैं आज के युवाओं को कहना चाहता हूं कि इनसे सीखना चाहिए कि अपने देश के प्रति प्रेम होना एक दिल में अलग बात है और एक रोड पर दिखाना अलग बात है। तो सभी युवा साथी जोर शोर से, ये त्यौहार है हमारे लिए, आज का ये दिन हमको बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। बस यही। युवा पीढ़ी आपको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करती है और आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ और जा रही है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जब नशा करो, अपने माता पिता की तरफ देखो। तो जिन माता पिताओं ने आपको छोटे से बड़ा किया, पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाई करने की उम्र में आपको नशा होना चाहिए, नशा होना चाहिए आपको कामयाबी का, न कि नशा इंसान को ख़त्म करता है, उसके परिवार को ख़त्म करता है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज के युवाओं को जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हमारे गावड़े जी, हमारा भाई सरदार, और सभी इनके जैसे युवा बनो जो दमदारी से अपने देश प्रेम का नशा होना चाहिए। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार पे क्या कहना चाहेंगे? जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, भाषणबाजी बहुत चलती है। जिस दिन हम युवा जाग गए तो उनको दौड़ा के मारेंगे हम। आपका परिचय? रवि चौधरी, छात्र शक्ति इंदौर। इंदौर से सीनू संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। खबर लुधियाना से है, जहां वार्ड नंबर 75 में 77वें गणतंत्र दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी ने संविधान के मूल्यों को अक्षुण्ण रखने और देश की उन्नति में सहभागी बनने का संकल्प लिया। रोल भाजी, हाँ जी, की कहना चाहोगे आज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ 77ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਤ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ,
ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਅੱਜ ਅਮਰਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਡ 75 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਸਾ ਜੀ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ सनी गुंबर जी, रणधीर निक्का जी और जनकराज भगत जी, तमाम जिन्ने भी साढ़े सारे साथियों ने मिल के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। अज तो असी ये बधाई दिंदे हैं और बेनती करते हैं इलाका निवासियों को कि देश को बचाने के वास्ते आपां बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर की सोच को अगे बढ़ाने लई अज संविधान दिवस से आपां चलीए तां जो ठीक है। ਬੋਲੀ ਜੋ ਹਲਕਾ हाँ जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे आज गणतंत्र पे? ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਮਰਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 48,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਥੇ 2 ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮਿਲਰਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਰਗੰਜ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਿਆ, 8 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਪਿਆ। मैं तो हैरान एजुकेशन क्रांति ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो मैं फिर कहांगा कांग्रेस पार्टी चुन के लियाओ ताकि आने वाले समय पंजाब में बुलंदियां पे लेके जा सके। गणतंत्र दिवस से डॉक्टर साहब 2027 में जो एमएलए के चुनाव है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, 27 में लोगों को यही कहना चाहना तकड़े होकर आने वाले समय कांग्रेस का साथ दो ताकि जो थोड़े रुके काम ने विकास के काम असीं करा सके चंगी पद्धर से। जैसे जैसे कांग्रेस का ग्राफ नीचे आ रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ग्राफ नीचे नहीं आ, ग्राफ बढ़ रहा है। नहीं और कई स्टेटों में सरकारें जो हैं नहीं। आप तो पंजाब की बात करो, लुधियाने में खड़े लुधियाने की बात करो, आप देखो कि लुधियाने की सभी सीटें हम जीत के आएंगे। 46% वोट पोल हुई है सारे जीत के जिला परिषद और ब्लॉक समिति में, और उसमें 27% लेके गई है कांग्रेस। कहाँ आपको किसने कह दिया कि ग्राफ डाउन हो रहा है? ग्राफ अप हो रहा है कांग्रेस। नहीं हरियाणा में चुनाव में भी ऐसी हुआ है। बिहार हरियाणा में नहीं, हरियाणा में मैं बताता हूँ, हरियाणा में कांग्रेस अप गई है। वोटिंग होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी की है, 14 लाख वोट बढ़ा दी है गिनती होने से पहले। आप कैसे कहते हैं? कांग्रेस वहाँ जीती हुई है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हरवाया कांग्रेस को। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਟੰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1-1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਮਰਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਤਾਈਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਵੋਟ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ऐसा ही कहता होया जय भीम जय भारत। लुधियाना से सीनियर संवाददाता विकास निर्वाण की रिपोर्ट। लुधियाना के वार्ड नंबर 75 में सभी ने 77वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया। इस गौरवशाली दिवस पर
संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि एकता और शक्ति का आधार है, ये सभी ने माना। वहीं सबने मिलकर ये संकल्प लिया कि वे अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे, आपसी भाईचारे को बढ़ाएंगे और देश व अपने वार्ड की उन्नति में पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान देंगे। 77वें गणतंत्र दिवस से सारे इलाका वासियों शहर वासियों बहुत और बधाई देना। चावला जी जो हमेशा ही चाहे 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो झंडे की रस्म जी करते हैं इतने सूर्यबाग चौक के बधाई देना और नमन करते हैं जो उन्होंने वीरों जिन्हों की बदौलत सानू आज़ादी और अज के दिन संविधान लिखा गया। असली जी आज़ादी मिली संविधान लिखा साढ़े डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उन्होंने भी नमन करते हैं जिन्हों की बदौलत अज देश के अच्छा संविधान चल रहा, अच्छा कानून चल रहा और उस कानून के मुताबिक अज साडा देश की तरक्की कर रहा है वो आप सारे जानते हैं। ठीक है, पंजाब के जिस तरीके के हालात ने पंजाब की सरकार ने किए हुए हैं वो आप सारे जानते हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ तो सारे एक तरह लैके जाइए। मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता पर जो पंजाब में हो रहे हैं बहुत तो माड़े हालात गैंगस्टर का राज है, बुरे हाल ने। जे कोई आवाज़ चुकता है थोड़े मीडिया के वीर भी जितने जो आवाज़ चुकते हैं जो उन्होंने पर्चे जे देखो पंजाब केसरी ने आवाज़ चुकी है इन्होंने झूठ के बोलने तो जो उन्होंने पर्चा दर्ज किया और ये जरा धक्केशाही सरकार है इन्होंने समझना चाहिए भी एक जो कानून है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया कानून है वो संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए, धक्के के नाल सरकार नहीं चलती। मैं अज इस शुभ दिहाड़े पर सारे ही इलाका वासियों आए हैं सारे और सारे ही इलाका वासियों शहर वासियों बहुत। लुधियाना से सीनू संवाददाता विकास निर्वाण की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर रीवा में किसानों मजदूरों ने किसान ट्रैक्टर जनमार्च निकाला जिसमें बड़ी संख्या में किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। करैया मंडी से शुरू हुआ ये जनमार्च कलेक्ट्रेट पहुंचा जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मांगों को उठाते हुए विद्युत विधेयक, श्रम संहिताओं, बीज विधेयक सहित केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि ये कानून कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देकर संघीय ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। प्रशासन ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। वहीं मोर्चे ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान मुताबिक एमएसपी की गारंटी सहित बीबीजी राम जी अधिनियम को वापस लेने और बीज विधेयक 2025 वापस लेने, बिजली विधेयक 2025 वापस लेने सहित 4 संहिताओं को वापस लेने को लेकर के और पूरे देश के अंदर आज संयुक्त किसान मोर्चे ने ट्रैक्टर जनमार्च का आयोजन किया है। आज मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर भी करैया मंडी में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ यहां पर किसान उपस्थित है। यहां से रवाना होकर के कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट में जा कर के संयुक्त किसान मोर्चे के सभी नेता और किसान मिल करके वहां महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपने का काम करेंगे और यदि इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन फिर से यहां पर शुरू किया जाएगा जिसकी जिम्मेदार केंद्र एवं प्रदेश की सरकारें होंगी। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। लंबे समय बाद सुल्तानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद का दौरा राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में रहा, जहां गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने आरोप लगाया कि डॉक्टर संजय निषाद राजनीति से अधिक दलाली करते हैं और वर्ष 2002 में मंत्री रहते हुए उन्होंने ही उन्हें राजनीतिक पहचान दिलाने में मदद की थी, जबकि आज वही लोग उनकी राजनीति हैसियत पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश बताते हुए निषाद समाज से सतर्क रहने की अपील की, जिससे जिले में सियासी घमासान तेज हो गया है। हालांकि इस दौरान सांसद विकास और जनहित से जुड़े सवालों से बचते नजर आए। आप ही लोग माध्यम में का एक बयान आया था कि नीचे बल्ला ऊपर अल्लाह, इसको किस तरह देखते हैं? डॉक्टर संजय निषाद की बात कर रहे हैं ना,
वो पूरा खानदान उसका दलाल है, समाज की दलाली कर रहा है। भारत की गणना आज सुल्तानपुर के लिए क्या करेंगे आप? क्या कहेंगे? एक बात हो, वो पूरा परिवार दलाल है, दलाली करता है, राजनीति नहीं करते, नेता नहीं। मेरा पैर पकड़ के रोके, राजनीति में स्थापित हुए, जान बचा। अब आज वही वो मुझको कहता कि वो नेता नहीं है, सांसद है। अब उसको जब हम लोग 2002 में मंत्री थे तो वो लोगों से गिड़गिड़ा कर हमसे समय लेके मिलता था। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुंब्रा थाने स्थित आरपीएफ कार्यालय में देशभक्ति के माहौल के बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार ने तिरंगा ध्वजारोहण किया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे सुरक्षा बल आम जनता को सुरक्षित, निर्भय और बेहतर वातावरण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रेल परिसरों, ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा आरपीएफ की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए लगातार निगरानी, त्वरित कार्यवाही और आधुनिक सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं। साथ ही संविधान के मूल्यों की रक्षा और राष्ट्र सेवा के संकल्प को दोहराया। सर, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त मुंब्रा वासियों को, देशवासियों को किस तरह शुभकामनाएं देंगे आप? मैं आप लोगों को आरपीएफ की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि हम लोग बेहतर से बेहतर सुरक्षा आप लोगों को देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि मुंब्रा स्टेशन और मुंब्रा प्रवासी संगठन के सदस्यों या किसी भी मुंब्रा गण को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। अगर दिक्कत उत्पन्न होती भी है तो हम लोग उसको अपने तरीके से बेहतर ढंग से अपने मॉडर्न गैजेट हैं उनका उपयोग करेंगे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर समस्या का निवारण करेंगे और बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे। सर, हाल ही में मुंब्रा पुलिस ने 13 किलो एमडी पकड़ी, इसकी कीमत 27 करोड़ है। तो आप मुंब्रा पुलिस स्टेशन को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे? नहीं, देखिए, वो सुरक्षा एजेंसियों का अपना अलग फील्ड है, जिसको जैसा उसमें इनपुट आते हैं वैसे उस पर कार्रवाई की जाती है। तो उन्होंने बहुत ही एक्टिव तरीके से उसको डील किया है और डिटेक्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थाने से सी न्यूज़ संवाददाता साबिर की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।